भारतीय किसान मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा कक्का जी आज सनावद पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय पत्रकारों से चर्चा करते हुए 2023 में दिल्ली में एक बार फिर किसान आंदोलन करने की बात कही। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कक्का जी ने बताया कि 2023 में 1 लाख ट्रैक्टरों के साथ किसान दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचेंगे तथा हमारा आंदोलन पूर्ण रूप से अहिंसात्मक होगा। सनावद आगमन पर राष्ट्रीय अध्यक्ष कक्का जी का नगर पालिका अध्यक्ष सुनीता इंदर बिरला ने शॉल श्रीफल से स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान मोर्चा के पदाधिकारी और किसान मौजूद थे। संघर्ष का रास्ता है, संघर्ष करते हैं। हमेशा आंदोलन परिणाममूलक हो यह आवश्यक नहीं होता है। हम आंदोलन कर रहे हैं, इसका केवल आप कोई प्रमाण दे रहे हैं कि हम जिंदा हैं, मरे नहीं हैं, हम लाश नहीं हैं। हम जिंदा होने का प्रमाण दे रहे हैं आपको। जिस दिन डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि जिस दिन सड़कें खामोश हो जाएंगी ये संसद आवारा हो जाएगी, तो ये संसद भी आवारा ना हो, इसलिए सड़कें खामोश नहीं रहना चाहते। आप मध्य प्रदेश के दौरे पर है, जो आंदोलन होगा उसमें निमाड़ क्षेत्र की क्या भूमिका रहेगी? आप आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और कहीं ना कहीं आप किसानों से चर्चा कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के किसानों से। जो दिल्ली में आंदोलन होगा उसमें निमाड़ क्षेत्र के किसानों की क्या भूमिका रहेगी? निमाड़ के किसान यहाँ से दिल्ली आंदोलन में थे। नंदराम जी कहाँ गए? रामेश्वर जी हैं। यहाँ से मालवा निमाड़ के किसानों की भूमिका मध्य प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में बहुत अच्छी और प्रभावी भूमिका रही है। आज हमारी श्रद्धांजलि सभा थी दिल्ली बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर, सोनीपत में, हर प्रांत में थी। मुझे जाना था केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के लोगों ने मुझे बुलाया था कि कक्का जी को भेजें। केरल में 3 दिन पीछे 7 तारीख को लाठीचार्ज हुआ, संघर्ष हो गया। किसानों में 30 पुलिस वाले घायल हो गए, 300 किसान घायल हो गए, तो वो कार्यक्रम पोस्टपोन हो गया। तो फिर मैंने रामेश्वर जी से फ़ोन की बात की कि श्रद्धांजलि सभा रखना ही है। अब चूंकि वहाँ कैंसिल हो गया तो 2 दिन में तैयारी क्या हो सकती है? बोले आप चिंता मत करिए, आइए आप। तो हमने आज यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा, जो 750 किसान दिल्ली में शहीद हुए थे, पूरे भारत के हर प्रांत में 11 तारीख के दिन आज श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी। उसमें हम श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ आए हुए थे। आने वाले 2024 के अंदर आपका ये आंदोलन क्या रंग लाएगा? क्या तख्ता पलट होगा या बदलाव आएगा? सत्ता परिवर्तन हमारा मकसद कभी नहीं रहा है। एक ऐसी जनशक्ति का निर्माण करना जो सत्ता में कोई भी हाथी बैठे वो निरंकुश ना हो पाए, उसको जन दबाव के माध्यम से कंट्रोल करना, ये हमारा है। जो सरकार जिस अनुपात में हमारा सहयोग करेगी हम उस सरकार का सहयोग करेंगे। जो सरकार जिस अनुपात में हमारा दमन करेगी उस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार, और सरकार के द्वारा किसानों के हित में अनेकों प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है, जिसका किसानों को लाभ भी मिल रहा है। उसके बावजूद भी किसान संतुष्ट नहीं है, आखिर क्यों? एक बता दीजिए आप। चाहे हम इसके मतलब सम्मान निधि की बात करें, सब्सिडियों की सम्मान निधि कितनी मिलती है एक परिवार के लिए? एक परिवार को 3.5 रुपया पड़ेगा एक मेंबर को। 3.5 रुपया की सम्मान निधि में जीवन चल जाएगा। उससे अधिक तो केसीआर दे रहा है, 10,000 प्रति एक। उससे अधिक तो केसीआर दे रहा है। मेरा दोस्त है वहाँ पर तेलंगाना में, उसकी ज़मीन 30 एकड़ है, 3 लाख रुपया 1 तारीख को वो डाल देते हैं। बिजली वहाँ फ्री है। डैम उन्होंने बनाया है 50,000 एकड़ का, उन्होंने 80% सब्सिडी दे रखी, तो वो दे रहे हैं जिसकी केंद्र में सरकार नहीं है, केवल एक राज्य दे रहा है, केसीआर दे रहा है। कक्का जी, ये तमाम चीजें अपनी जगह है, इसको कैसा विरोध दर्ज करेगा आपका संघ? देखिए, उसके लिए हम हर बार एक यात्रा निकालते हैं, सरकार किसी की भी रहे। दिग्विजय सिंह की सरकार थी हमारी, तब भी यात्रा निकली थी। सत्ता परिवर्तन हो गया उससे, जिस पर हम ये नहीं कहते कि हमारी यात्रा से हुआ। फिर सरकार शिवराज की थी, हमने फिर यात्रा निकाली, सत्ता परिवर्तन हो गया तो कांग्रेस की आ गई। अब कांग्रेस के विधायक बिक गए, फिर सरकार चली गई, हमारी फिर यात्रा निकलेगी। उस यात्रा में हम सरकार ने कितने पाखंड किए हैं प्रमाण सहित देंगे, और कितने सरकार ने हमको लाभ पहुंचाए हैं वो भी प्रमाण सहित देंगे, दोनों देंगे।
वोट किसे देना है ये हमारा मकसद नहीं है। वोट आपको जहाँ देना है दो। फिर कार्यकर्ता हमसे पूछता है कि साहब फिर वोट कहाँ दें। ये बड़ा संकट है मध्य प्रदेश में कि पोलराइजेशन ओनली टू साइड, भाजपा और कांग्रेस। ऐसे माहौल में हमें क्या करना चाहिए? दोनों में ही मानो। दोनों ने हमारे लिए भला नहीं किया, 5-5 साल में बदल दो, कंपटीशन पैदा करो, खत्म बात। यहाँ तो स्थिति बदलने जैसी है नहीं ना, जिसको लेकर आते हैं उसके बाद आदमी लोग बिक जाते हैं। अब बिक जाएंगे तो उसका हमारी थोड़ी गारंटी है। हमारा काम तो ये है यही बोल रहा कि हूं, जागरण स्थिति- करना किसानों में कि इन्होंने ये किया, इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने ये हमको फायदे काम किए। 6,000 रुपये की जो बात पत्रकार महोदय कर रहे हैं सम्मान निधि की, एक परिवार को 3.5 रुपये प्रति मेंबर मिलता है, 6,500 में उसका जीवन चल जाएगा। आगामी आखिरी में सरकार ने हमारी 5 बिंदुओं पर सहमति बताई और भारत सरकार के जो सचिव थे मिस्टर अग्रवाल, उनके लेटर पैड पर सरकार ने लिख के दिया कि एमएसपी गारंटी का कानून हम बनाएंगे, नंबर 1। नंबर 2 कि 1,48,000 मुकदमे, 378 दिन आंदोलन चला, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन था, विश्व में इससे बड़ा आंदोलन नहीं हुआ। 750 किसानों की शहादत हुई। एक किसान मध्य प्रदेश का भी शहीद हुआ है, डबरा का, सुरेंद्र सिंह जी। तो 1,48,000 मुकदमे झूठे बने हैं जो, उनको हम वापस लेंगे। तो तीसरा, सरकार ने लिख के दिया कि जो 750 किसान शहीद हुए हैं उनके परिवार को नौकरी और मुआवजा की राशि हम देंगे। वो भी नहीं पूरा हुआ है। एक बिजली बिल आ रहा था, बिजली विधेयक, जिसमें किसान की बिजली 4 गुना महंगी होने वाली है। तो सरकार ने उस पर लिख के दिया था कि जब बिजली विधेयक लेके आएंगे तो किसानों को हम विश्वास में लेंगे। बिजली विधेयक पास हो गया पर किसानों से चर्चा नहीं की। आखिरी इशू था हमारा कि हरियाणा, पंजाब और यूपी का जो बेल्ट है दिल्ली से लगा हुआ इलाका, यहाँ पराली का मतलब है पैडी का भूसा जलाने पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना और 7 साल की सज़ा होती है। तो बोले वो हम वापस करेंगे। तो 7 साल की सज़ा तो उन्होंने माफ़ कर दी है कि नहीं होगी, मगर 1 करोड़ का जुर्माना अभी भी उसमें रहेगा। तो जिन 5 बिंदुओं पर हमारा समझौता हुआ था और 5 बिंदुओं के आधार पर हमने आंदोलन को स्थगित किया था, समाप्त नहीं किया था, उस कारण से वो आज तक 5 बिंदु हमारे जहाँ के तहाँ खड़े हैं और सरकार ने उस पर कोई गौर नहीं किया है। आगे की रणनीति सरकार ने तो नहीं है। सब रास्ते बंद हो चुके हैं इसको लेकर। ये सरकार जो भाषा समझती है उसी भाषा में हमको बात करना पड़ेगा। मगर इस भाषा के अंदर तो बहुत लंबा अरसा लगता है। देखिए, ये विषय सोचने का सत्ता में बैठे लोगों का ज़्यादा होता है कि राष्ट्र का विकास रुकेगा। ये सत्ता वालों की चिंता करना चाहिए। हमको तो अपनी किसानों की चिंता करना है ना। तो किसानों की चिंता करना है। जो आपने लिख के दिया है उसको आप पूरा नहीं कर रहे, तो मेरे पास रास्ता क्या है बताइए आप। यदि आपके पास कोई रास्ता हो तो आप बता दें, मैं उसी रास्ते पे चल दूँ। सनावत से नीलेश मालाकार की रिपोर्ट।